संकेत भविष्य की दृष्टि से और हम कर दें, बहुत समय लगेगा उसको उतरने में, अवतीर्ण होने में। एक व्यक्ति ने पूरी पीठ में आकर, वो बिहार के ही थे, IPS पदाधिकारी थे, नाम नहीं लूँगा, और नाम ले लूँ तो कोई आपत्ति नहीं, निंदा तो मैं नहीं करूँ, रामचंद्र खां। उन्होंने क्या कहा, महाराज ये भागवत महाभारत आदि पढ़ लीजिए, वाहन के नाम पर हाथी घोड़ा, कोई जीप कार आदि का नाम ही नहीं है। देवताओं तक विमान सीमित, मनुष्यों को सुलभ नहीं। और हथियार के नाम पर रिवाल्वर नहीं, कुछ नहीं, वही धनुष बाण तीर, कुछ विकास की बातें ही नहीं आती। तो हमने कहा आगे सोचिए, आगे क्या होगा। आप शास्त्र में आस्था रखते हैं? उन्होंने कहा रखता तो हूँ, कम्युनिस्ट था मैं पहले, अब कुछ सनातनी हो रहा हूँ। हमने कहा अच्छी बात है। कल की भगवान आगे आएंगे, कली और कृतयुग की संधि में, उनके लिए भी घोड़े की व्यवस्था की गई है। जिस भागवत में हजारों वर्ष आगे क्या होगा उसकी भविष्यवाणी है, उन ऋषियों को ये नहीं सूझा कि कल की भगवान को कम से कम बम पकड़ा देते या गन पकड़ा देते, वो भी तलवार और घोड़े तक सीमित रहेंगे। वो संकेत है। ये सब आधुनिक हथियार के युग ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। निशस्त्रीकरण की बात नेहरू जी आदि करते थे, अब प्रकृति बाध्य कर देगी। बुरा न माने, कल मैंने एक वाक्य कहा था, उसी को दोहराकर वचन को विराम दे रहा हूँ। वही ढाक के 3 पात, ढाक बने पलाश किंशुक, उसके 3 ही पात होते हैं। उत्तर प्रदेश में कहावत वही ढाक के 3 पात। या रोग चला जाए, कल्पना कीजिए जल्दी, फिर फैक्ट्रियाँ खुल जाएंगी या नहीं, फिर वही सब होगा या नहीं, गंदा नाला फिर गंगा आदि में डालेंगे, महानदी नदी में डालेंगे या नहीं, समुद्र में डालेंगे नहीं, फिर वही परिस्थिति होगी या नहीं। इसलिए मैंने संकेत किया कि प्रकृति और मैं कुछ अपने ढंग से किसी और स्वरूप में स्थित होकर बोलता हूँ। ये जो महामारी फैली है, ये तो 2-4 दिन में भी शांत हो सकती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम मम माया दुरत्यया ब्रह्म शक्ति रेवा प्रकृति ही, और मम योनिर्महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम। भारत के प्रधानमंत्री अगर बड़े बहुत लाडले प्यारे हैं, राजनेता तो राजनेता ही होते, लेकिन बड़े लाड प्यार से मैंने देखा, वो बहुत ही संयत होकर मेरे पास कभी बैठे थे। मैं नेताओं से संपर्क नहीं करता, लेकिन हृदय से अगर वो घोषणा कर दें कि प्रकृति ने मीठे चपत लगाकर पूरे विश्व को और भारत को भी जो संकेत दिया है उसे मैं समझ चुका हूँ। भगवत कृपा से यह विभीषिका दूर हो और मैं भारत को वेदादि शास्त्र सम्मत दर्शन विज्ञान व्यावहारिक धरातल पर भारत के रूप में उद्भाषित करने का व्रत लेता हूँ। यह महामारी कल ही समाप्त होने लग जाए। प्रकृति भगवान की शक्ति है, अचित होने पर भी चिन्मयी है। जैसे काला कलूटा लोहा भी अग्नि के संपर्क में आकर दाहक प्रकाशक बन जाता है, वैसे ही मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, कर्तृत्व प्रकृतिनिष्ठ है, गुणनिष्ठ है। ऐसी स्थिति में प्रकृति भाषा समझ लेगी प्रधानमंत्री जी की, लेकिन उनके सामने कठिनाई क्या है। जो भी प्रधानमंत्री रहे हों, आगे होने वाले हों या यही रहें बहुत समय तक, हमारे कोई पक्षपात नहीं है। इन लोगों के सामने है, अगर किसी मनुवादी की बात मान ली तो हम शासन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भारत नष्ट भले ही हो जाए, रसातल में भले ही पहुंच जाए, किसी धर्माचार्य किसी आध्यात्मिक मनीषी के पास जाकर घुटना नहीं टेकना है, उनसे मार्गदर्शन नहीं लेना है। बन सके तो उनको भी अपने पार्टी का प्रचारक बना के रहना है। इस उन्माद के कारण यह अव्यवस्था है। ऐसी स्थिति में मैंने कहा ये बीमारी कुछ नहीं है। मैं ठीक ठाक बोल रहा हूँ, बहुत ही समझ बूझ के बोल रहा हूँ। ये तो उन्माद की पराकाष्ठा है। कम से कम भारत के विविध मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इस बात की घोषणा करें। प्रकृति ने जो चपत लगाकर संकेत किया है उसे हम समझ गए हैं। अब हम भारत को विकसित अवश्य करेंगे, लेकिन विकसित करने की हमारी विधा सनातन शास्त्र सम्मत होगी।
तो मैं समझता हूँ और बिल्कुल ठीक कहता हूँ, क्योंकि हम लोग प्रकृति की भाषा समझते हैं। पृथ्वी की भाषा, जल की भाषा, तेज की भाषा, वायु की भाषा, आकाश की भाषा, अधिदैव की दृष्टि से परमात्मा की भाषा, सबकी भाषा हम लोग गुरु गोविंद और ग्रंथों के प्रभाव से जानते हैं। ये रोग समाप्त होने लग जाए तो हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि ये जो उन्मादपूर्ण वातावरण बनाया गया है, अब प्रकृति ने उस कगार पर ला के हमको खड़ा कर दिया है कि हम सनातन विधा से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करें। नारायण।